गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन कर्तव्यों पर बात कर रहे थे और मैंने कर्तव्यों को 3 श्रेणियों में बांटते हुए अलग अलग कर्तव्यों के बारे में पहले बात कर चुका हूँ। पहले मैंने 1, 2, 3 कर्तव्यों के बारे में आपसे बात की। उसके बाद मैंने 4, 5, 6 पे बात करी। फिर मैंने 7, 8 पे बात करी। आज मैं आगे चल रहा हूँगा और मैं अगला कर्तव्य जो है उसके ऊपर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँगा। अगर हम देखें तो अगला कर्तव्य बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य है, जिसमें ये कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा से दूर रहने की बात इसके अंतर्गत की गई है। सामान्यतः हम देखें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जब हम विदेश में जाते हैं और वहाँ पर हम सार्वजनिक संपत्ति के बारे में देखते हैं तो एक अलग तरह का कंसेप्ट हमको नज़र आता है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर, भारतीय हालात के अंदर हमारे यहाँ सार्वजनिक संपत्ति का कोई भी कंसेप्ट है ही नहीं। हम अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के अलावा सभी चीज़ों को सार्वजनिक मानते हुए उसका उपभोग तो करना चाहते हैं, परंतु उसके प्रति हमारा दायित्व बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने के साथ साथ उसका संवर्धन करने का भी हमारे मन के अंदर एक तरह का आधार होना चाहिए। यहाँ मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ब्रिटेन की महारानी का जन्मदिन था। ज़बरदस्त तरीके की पार्टी रखी गई थी, पूरी रात पार्टी चली, और जब सुबह वहाँ से लोग हटे तो वहाँ पर एक भी कागज़ का टुकड़ा नहीं था जिस मैदान के अंदर ये पार्टी आयोजित की गई थी। इतना ज़्यादा वो लोग अपने देश के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति इतने ज़्यादा समर्पित हैं। ऐसे ही मेरे गुरु हुआ करते थे प्रोफेसर पंत। पान खाने के काफ़ी शौकीन थे। पान खाने के साथ साथ उनकी गंदी आदत थी कि मर्जी है जहाँ थूक दिया करते थे। एक बार जापान गए, जापान के अंदर कॉन्फ्रेंस के अंदर गए हुए थे। पान खाने की उनकी आदत थी, वो एक डब्बा अपना पान का साथ रखा करते थे और मर्जिया जहाँ थूक दिया करते थे। उस स्थिति के अंदर जापान में एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे थे और उनको ऐसा लगा कि मुंह में जो पान है उसको अब थूक देना चाहिए। उन्होंने उस पान को प्लेटफॉर्म पर थूक दिया और दूसरा पान खा लिया। पीछे से एक जापानी लड़की आ रही थी, उसने देखा कि इस आदमी ने पान थूका है। उस लड़की ने अपना रुमाल निकाला, पान को साफ़ किया, साफ़ करके पंत साहब के पास गई और जाके बोली, सर दोबारा थूकिए, ये देश मेरा है, इसको साफ़ रखने की जिम्मेदारी मेरी है, आप तो विदेशी हैं। पंत साहब को ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें बहुत भारी भरकम थप्पड़ मारा है। उनकी आंखें शर्म के मारे झुक गई। उनको ऐसा लगा कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ कि जहाँ मैं मर्जी है जहाँ थूकता फिर रहा हूँ। अरे एक यहाँ के लोगों का कंसेप्ट देखो, यहाँ के लोगों की भावना देखो अपने देश के प्रति, और उन्होंने इमीडिएटली उसको साफ़ किया है। और यही कारण है कि जापान हिरोशिमा नागासाकी के बाद भी आज जापान किस स्थिति के अंदर है। और उस दिन का दिन था, पंत साहब ने पान खाना बंद कर दिया। यहाँ मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस कर्तव्य को खाली इस आधार पर याद न करें कि एग्ज़ाम के अंदर हम सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की बात करें। हमारा ये दायित्व तो बनता है कि जो कंसेप्ट जापान, जर्मनी जैसे देशों के अंदर है, जो आज पश्चिमी देशों के अंदर अपने देश के प्रति जो कंसेप्ट है, उसको भी हम पालन करें और उसी के आधार के ऊपर देखने की कोशिश करें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि हमारी स्थिति इस रूप के अंदर होगी कि हम अपने देश को 21वीं सदी के अंदर एक महान राष्ट्र की श्रेणी के अंदर रख सकेंगे। जो कि हम बार बार ये कहते हैं कि प्रारंभ के अंदर हमारे देश की स्थितियाँ इस प्रकार की थी, पास्ट में हम ऐसे थे, पास्ट में नहीं, हम प्रेजेंट में ना हो लेकिन फ्यूचर के अंदर हो सकते हैं। इसका दायित्व हम सब पर बनता है। इसलिए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हमारा दायित्व है। इसी तरह हिंसा से दूर रहना, सामान्यतः हम अहिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं। हम किसी भी स्थिति के अंदर हमें हिंसा अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि हर हालत के अंदर हम अहिंसा का पालन करें, लेकिन अहिंसा का पालन वहाँ तक करें जहाँ तक कि मैं यहाँ, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, व्यक्तिगत विचार के आधार पर कह रहा हूँ। अगर राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य के अंदर हमको आगे आना पड़े और वहाँ पर अगर चीन जैसे, पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों का भी सामना करना पड़े, तो वहाँ पर हम उस हिंसा जिसे हम युद्ध के रूप में जानते हैं उससे पीछे न हटें। यही हमारा दायित्व इसके अंतर्गत बनता है और ये हमारी एक महत्वपूर्ण तरीके की पहल इसके अंतर्गत होनी चाहिए। अगला और वह अंतिम कर्तव्य जिस है वो व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास।
इस कर्तव्य में बहुत कुछ कह दिया गया हैगा। हर व्यक्ति को अपने उत्कर्ष यानी अपने विकास का काम करना चाहिए, अपने विकास के बारे में सोचना चाहिए, अपने विकास के सारे जो भी मापदंड हो सकते हैं उनको पर खरा उतरना चाहिए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ लोग इसके लिए कटिबद्ध भी हैं, लोग कोशिश भी करते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो। अब हमारा ये भी दायित्व बनता है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, राष्ट्र हमारा पूरा परम धर्म के रूप के अंदर सामने है। तो अगर कोई व्यक्ति इस उत्कर्ष के अंदर पीछे छूट जाए तो हमारा ये भी दायित्व है कि हम खाली व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए ना सोचें, बल्कि उस सामूहिक उत्कर्ष के रूप के अंदर उस व्यक्ति को भी आगे लाने की कोशिश करें जो एकदम कतार में सबसे पीछे है, जो पूरा अपना विकास करने की स्थिति में नहीं है, जिसकी स्थिति इस प्रकार की है कि वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, इस बात का हम ध्यान रखें और उसको पूरी तरह से हम आगे लाने के लिए कोशिश करें। तभी मान के चलिएगा कि हमारी स्थिति इस रूप के अंदर होगी कि हम एक राष्ट्र निर्माण जिसे शब्द हम कहते हैं और उसको पालन कर सकेंगे और वास्तव में इन 10 कर्तव्यों का हम सही रूप के अंदर पालन कर सकेंगे। बाद में 11वें कर्तव्य को भी जोड़ा गया जो कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत हम जोड़ चुके हैं, जो पहले सिर्फ नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत हुआ करता था। आज की तारीख के अंदर ये सब व्यक्ति का कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए और इसका वो कर्तव्य बनता है कि वह हर हालत के अंदर उस बालक की या उस व्यक्ति की जो कि शिक्षा लेना चाहता है उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। अगर वो स्वयं आगे नहीं आता तो स्वयं उसके लिए आगे आने का प्रयास करें। इन कर्तव्यों का अगर हम सही रूप के अंदर पालन करते रहते हैं, इन कर्तव्यों को हम सही रूप के अंदर अपने जीवन में लागू करते रहते हैं, इन 10 + 1 11 कर्तव्यों को हम सही रूप के अंदर अपने जीवन के अंदर उतारने की कोशिश करेंगे तो मान के चलिएगा कि राष्ट्र एक सही दिशा के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। वर्तमान के अंदर राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, सारी सरकारें इस ओर पूरी कोशिश कर रही है कि हम इन कर्तव्यों के प्रति सजग हों, इन कर्तव्यों को जानें, सिर्फ अधिकारों के बारे में ना सोचें, इन कर्तव्यों के बारे में भी जानने की कोशिश करें। तभी वास्तविक रूप से हम एक सही या सफल नागरिक की श्रेणी के अंतर्गत आ सकेंगे। आज यहाँ तक, बाकी बात अपन कल करेंगे। थैंक यू सो मच।